रील्स को स्क्रॉल करना कर दो बंद, इस 1 मिनट की वीडियो को देख लो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी ही होगी। तो देखो, जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं ना, तो वो ये सब चीज़ें ना बिल्कुल अच्छे से सीख लो, ताकि क्या है कि आने वाले टाइम में तुम्हारी लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत काम आने वाली है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं, तो वो लोग सबसे पहले लोग मुझे कर लो फॉलो। और फॉलो इसलिए करना है क्योंकि मैं आपको बिजनेस और फाइनेंस बिल्कुल अच्छे से सिखा दूंगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल अच्छे से डिटेल A to Z आपको बेसिक टू एडवांस हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा मैं आपको बिजनेस और फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो आज हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी फंड की। अब जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में थोड़ा इमरजेंसी फंड के रिगार्डिंग थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ किया था मैंने आपको बेसिकली। आज मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी फंड की कैलकुलेशन बेसिकली होती कैसे, कि इमरजेंसी फंड को बेसिकली यूज़ कैसे करना और रखा क्यों जाता है इमरजेंसी फंड को। अगर मैं बात करता हूँ इमरजेंसी फंड बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर बात करता हूँ कि इमरजेंसी वो फंड है कि जो बिल्कुल आपको इमरजेंसी में यूज़ होगा। बिल्कुल ही अगर आपको कभी इमरजेंसी पड़ गई, कोई इशू हो गया, कुछ भी आपको इमरजेंसी, किसी चीज़ की इमरजेंसी हो सकती है, तो कौन सा फंड जो आपको आपके पास उस टाइम पे ऐसे होना चाहिए। अगर बात करता हूँ आपको इमरजेंसी फंड जो है, ये जो पैसा, ये आपको पैसा कहाँ रखना है, आपको ये आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में रखना है, मतलब सेविंग अकाउंट में। इस पैसे को आपको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करना है, कहीं पे भी इस पैसे को नहीं लगाना है। इमरजेंसी अमाउंट जो भी आपका रहेगा, जो भी फंड रहेगा, इस पैसे को ना आपको कहीं मार्केट में लगाना है, कहीं पे लगाना है, कि ऐसा ना हो कि आप कहीं मार्केट में लगाया तो या तो वहाँ पर डूब जाए, फिर ऐसा कुछ हो जाए। तो इमरजेंसी फंड जो है, जैसे मान लो कि तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि आपको वो फंड है बेसिकली कि जो आपका 6 से 12 महीने आपका काम आए। आपका तो 6 से 12 महीने, जैसे अगर मैं मान के चलूँगी, अगर आपके पास अगर आपका महीने का खर्चा, अगर मान के चलोगे आपका 10,000 रुपये आपका महीने का खर्चा है आपका, तो जैसे मान लो कि 10,000 महीने का खर्चा, तो 60,000 रुपये ऐसे आपके पास होना चाहिए जो आपके 6 महीने तक चलता है। वो अगर मान लो कि अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा, अगर आपका 1,20,000 रुपये जो आपका 12 महीने चले, तो ये इससे भी अच्छा है। अब इमरजेंसी फंड बेसिकली क्या है कि अब इमरजेंसी आपको कब हो सकती है, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है। मतलब कि जैसे मान लो कि अगर आप साल भर घर पे आपको बैठना पड़ जाए, कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, घर पे बैठना पड़ जाए, आपको 6 महीने घर में बैठना पड़ जाए, तो भी आपके पास इतना पैसा हो कि आपका 10,000 महीने खर्चा चले। आपका साल भर का खर्चा जो है, इतना आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि अगर साल भर भी घर में बैठे हो, तो आपका जो है साल भर का खर्चा जो है 10,000 रुपये पर मंथ के साथ इजीली चल जाए। और इमरजेंसी फंड जैसे मान लो कि कभी अगर मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, या कि जैसे मान लो कि अगर जैसे घर पे किसी ने लोन लिया, लोन के लिए किसी को रिक्वायरमेंट है, या घर पे किसी को पैसा लग गया, तो इमरजेंसी फंड बेसिकली ये होता है आपका। तो कौन सा आपको कितना फंड आपको रखना ही चाहिए आपको इमरजेंसी फंड में, इस पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके सेविंग अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आगे की वीडियोस के लिए आपको फॉलो करिए, मैं आपको और भी अच्छे से आपको बिजनेस और फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको वैल्यूएबल चीज़ें सिखाता रहूँगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।